व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है हमारा दूसरा दिन यहाँ मिलान इटली में। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको इटली की फेमस लेक कोमो दिखाई थी। एंड आज की वीडियो में आपको पूरी मिलान सिटी दिखाऊंगा, वर्ल्ड की फैशन कैपिटल। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर मिलान टुडे? Yes! You don't expect this much enthusiasm from me. नो, विदाउट ब्रेकफास्ट नेवर। And without coffee. विदाउट कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं गाड़ी वापस करने। गाड़ी मैंने सिर्फ एक दिन के लिए रेंट करी थी क्योंकि बस लेक कोमो घूम के आना था। अब मिलान घूमने के लिए गाड़ी की कोई नीड नहीं है क्योंकि एक तो पार्किंग इतनी मुश्किल से मिलती है यार इस सिटी में। हर जगह सिर्फ रेजिडेंट्स ओनली पार्किंग है। तो ये गाड़ी वापस करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। I was looking for these AirPods and look where I found them in one of my purses. Can you believe stole mine because of this. it? Yeah. आज थोड़ी सी गर्मी है दिन में। हम गाड़ी वापस वहीं करनी है सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास में, सिर्फ 10 मिनट दूरी है यहाँ से। तो गाड़ी वापस करने से पहले फ्यूल फुल कराना था। एंड यहाँ इटली में इस वक्त 2 यूरो चल रहा है फ्यूल, 180 रुपये। 26 यूरो का फुल हुआ। गाड़ी वहीं पार्किंग में पार्क कर दी है जहाँ से कल पिक करी थी। एंड अब जाके उन्हें ऑफिस में चाबी देनी है। एंड क्योंकि मैंने फुल इंश्योरेंस लिया हुआ था तो ये कुछ भी चेक नहीं करेंगे कि मेरे से गाड़ी लगी भी है या नहीं, क्योंकि अगर बाई चांस मेरे से गाड़ी ठुकती भी है तो भी मुझे कुछ नहीं पे करना। तो हमेशा बेस्ट होता है कि फ़ुल इंश्योरेंस आप ज़रूर लेना, स्पेशली अगर आप पहली बार रेंट कर रहे हो यूरोप में गाड़ी। तो गाड़ी फाइनली रिटर्न कर दिया है। एंड ब्रेकफास्ट के लिए पास में ये कैफ़े है, सोच रहे हैं वहीं जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे सीधा मिलान के सेंटर में, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया था लास्ट व्लॉग में। वहाँ बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने वाला। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये है कैफ़े, यहाँ पर इन्होंने मेन्यू लगाया हुआ है बाहर ही। वो जो कैफ़े था उसका तो मेन्यू इतना खास लगा नहीं, नॉर्मली चीज़ें थी, स्क्रैम्बल्ड एग्स वगैरह, एंड वो खाने का मन है नहीं। तो पास में एक और पिज़्ज़ा प्लेस है, देखते हैं फाइनली अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। तो पिज़्ज़ा की जगह का नाम है पिज़्ज़ा नापोली। नापोली स्टाइल जो पिज़्ज़ा होता है ये वैसे भी मेरा फेवरेट है, इटालियन। ओके लेट्स सी। ये सारे पिज़्ज़ाज़ हैं इनके। मैं तो मोस्टली हमेशा या तो मार्गरीटा लेता हूँ या फिर ये दिए बोला, इसमें स्पाइसी सलामी होती है। तो ये वाला जो पिज़्ज़ा है उस वाले से देखने में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट अगर आपको बेस्ट पिज़्ज़ा खाना है पूरे इटली में तो आपको नेपल्स जाना पड़ेगा। नेपल्स में 2-3 बार गया हुआ हूँ, बट उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया कभी। वहाँ का है बेस्ट पिज़्ज़ा। यहाँ का पिज़्ज़ा कल वाले से तो बेटर था, बट स्टिल कुछ खास नहीं था। सही बताऊँ तो इससे अच्छा पिज़्ज़ा तो हर जगह पोलैंड में ही मिल जाता है, एंड यहाँ से सस्ता भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको बढ़िया ट्रेडिशनल इटालियन पिज़्ज़ा खाना है तो या तो आपको नेपल्स जाना पड़ेगा या फिर पोलैंड में आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। एंड 2 पिज़्ज़ा के हमने अराउंड 2500 रुपये पे किए। काफ़ी महंगा है मिलान, पूरे इटली की सबसे वेल्दी सिटी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। एंड अब यहाँ से सिर्फ 3 स्टॉप दूर जाना है, जो मेन सेंटर है मिलान का। सामने मेरे इनका मेन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो लेनी है M2। वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो मेरे सामने वो है मिलान का सेंट्रले रेलवे स्टेशन। एंड गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं। बेसिकली एक बेड एंड ब्रेकफास्ट है, फैमिली रन B&B। जगह का नाम है ला फाविया मिलानो। मिलान का जो चाइना टाउन वाला डिस्ट्रिक्ट है, पूरा एशियन डिस्ट्रिक्ट, उसमें लोकेटेड है एंड काफ़ी पास है सेंट्रल मिलान के। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो इसके अंदर है Airbnb, एंड जो रिसेप्शन है वो वहाँ जाके है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमें डेली उस वाली बिल्डिंग में जाना है एंड स्टे इस वाली बिल्डिंग में है। तो ये हमारा होटल रूम अगले 2 दिन के लिए। बहुत ही सिंपल सा बेड एंड ब्रेकफास्ट है, बट ये पेंटिंग बहुत बढ़िया लगी। स्पेशली इन्होंने हमें ये वाला रूम दिया, आई थिंक मेरा पासपोर्ट देख के। बट एमिनिटीज़ सारी हैं जो 4 स्टार में होती हैं, कॉफ़ी मशीन वगैरह, नीचे मिनी फ्रिज है एंड डिसेंटली स्पेशियस है। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था मिलान बहुत ही महंगी सिटी है। अगर आपको 4 स्टार ये भी कराना है बुक तो अराउंड 15,000 रुपये पर नाइट का पड़ेगा। तो बढ़िया लगा मुझे ये स्टे। अगर आपको मिलान में 2-3 दिन रुकना है उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि अगर आपको इससे फिर फैंसी जगह चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पे होटल। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो होटल है ये यहाँ के चाइना टाउन वाले डिस्ट्रिक्ट में है। तो होटल के बिल्कुल साथ में ये इनकी चाइनीज़ पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है। जब मैं चाइना गया था तो मैंने आपको हर सिटी में दिखाई थी कि एक पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट होती है मेन, तो सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ मिलान में बनाया हुआ है। सारे यहाँ पे ये डिफरेंट चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, चाइनीज़ दुकानें हैं। एंड सिर्फ चाइनीज़ ही नहीं है, मतलब सारे एशियन रेस्टोरेंट्स हैं, वियतनामीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, कोरियन हो गया। एंड मेन मिलान का जो सेंटर है वहाँ जाने के लिए हमें सामने से ट्राम लेनी है। एंड यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, हम कल से नोटिस कर रहे हैं कि आधी से ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, चाहे कोई भी टाइम हो, आधी से ज़्यादा दुकानें हमेशा बंद ही हैं। तो हमें लेनी है 12 या फिर 14 नंबर ट्राम यहीं से।
एंड सिर्फ 4 स्टॉप दूर जाना है। बस ये देखना पड़ेगा कि ट्रैम के अंदर टिकट ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि स्टेशन पे तो कोई जगह नहीं है टिकट लेने के लिए। फाइनली यहाँ मिलान के सेंटर वाले एरिया पहुँच गए हैं। सिर्फ 4 स्टॉप दूर था ट्रैम से। एंड ये जो एरिया है ये मुझे बहुत सुंदर लगा मिलान का। बाकी सिटी सही बताऊँ तो इतनी सुंदर नहीं है जितना मैंने सोचा था, क्योंकि लास्ट बार जब मैं मिलान आया था उस टाइम पे कुछ ढंग से एक्सप्लोर किया नहीं था। एंड इस बार जितना भी किया है अभी तक, इस बार भी हम वैसे 2 दिन के लिए ही हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि 2 दिन से ज़्यादा की सिटी नहीं है मिलान। मोस्टली आपको पता होगा फ़ैशन कैपिटल बोलते हैं मिलान को। तो अगर आपको शॉपिंग करने आना है तो बहुत अच्छी जगह है, बट शॉपिंग के लिए मैं आपको और भी बढ़िया जगह दिखाऊंगा इटली में, कि अगर आपको लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग करनी है तो आप कहाँ जा सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। अभी आपको ये पूरा सेंट्रल एरिया दिखाता हूँ मिलान का। तो ये जो आप मेरे लेफ्ट में बिल्डिंग देख रहे हो, ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी। पूरे मिलान का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है एंड इटली के सबसे इम्पॉर्टेंट कैथीड्रल्स में से एक है। इसका नाम है दुओमो दी मिलानो। दुओमो बेसिकली इटालियन में चर्च होता है, तो चर्च ऑफ मिलान। तो पूरे मिलान का तो ऑब्वियसली सबसे मेन कैथीड्रल है एंड इटली के भी सबसे इंपॉर्टेंट कैथीड्रल्स में से एक है। एंड अगर आपको इसके अंदर जाना है उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी एंड बहुत ज़्यादा लंबी क्यूज़ होती हैं। तो अंदर तो हम नहीं जाएंगे, बट बाहर से ही इतनी सुंदर बिल्डिंग है ये, सिर्फ इसको देखने के लिए मिलान आना बनता है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं सिटी में। बट ये जो एरिया है पूरा, ये जो कोर्टयार्ड है, सेंटर है, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड थोड़े बहुत मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो कैथीड्रल है 1368 में बना था एंड अराउंड 600 साल से ज़्यादा लग गए थे इसको बनने में। गॉथिक स्टाइल में ये बना हुआ है एंड सामने से तो मतलब छोटा सा लग रहा है, बट बहुत बड़ा कैथीड्रल है, बहुत लंबा है। In my opinion, without a doubt, this is one of the most beautiful Christian buildings. What do you say? 100%. And I've seen a few. Yeah, I've seen cathedrals in every European city. So my top 3 would be this one, Yeah. the one in Vienna, Austria, Okay. and in Cologne, Germany. Oh, okay. So these 3 are the most beautiful for I me. think in Rome as well. In Rome as well, in Vatican. यार आप इस बिल्डिंग की डिटेलिंग देखो एंड ये जो आप स्टैचूज़ देख रहे हो, इस पूरी बिल्डिंग पे 40,000 से ज़्यादा ऐसे इन्होंने स्टैचू कार्व करे हुए हैं। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में किसी मॉन्यूमेंट पे इतने सारे स्टैचू नहीं कार्व करे हुए। एंड कैथीड्रल के सामने ये पूरा इनका मेन स्क्वायर है। एंड ये जो आप देख रहे हो ये सेकंड सबसे फेमस अट्रैक्शन है, गैलेरिया एमेनुएले। जैसा मैंने आपको बताया मिलान लोग आते हैं शॉपिंग एंड फैशन के लिए, तो ये इनकी फ़ैशन गैलरी है। ये भी आपको अभी अंदर चल के दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है। तो अब आपको दिखाता हूँ ये गैलेरिया एमेनुएले। इस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ है, आई थिंक चलना भी मुश्किल है। सुबह सुबह हम आए थे वेरोनिका के लहंगे के शूट के लिए, उस टाइम पे बिल्कुल खाली पड़ा था। तो बेसिकली ये जो गैलेरिया एमेनुएले है, यहाँ पे पूरे मिलान के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, सारे शॉपिंग के लिए सबसे महंगे महंगे स्टोर्स, लुई विटॉन, गुची और जितने बड़े डिज़ाइनर्स हैं सबके स्टोर यहीं पर है। एंड फिर भी इतने सारे रेस्टोरेंट्स में लाइन लगी हुई है। People know how to dress here. I Yeah. can tell. इट्स मिलान वेरोनिका। A to Z सारे लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर हैं। तो अगर आपको लग्जरी शॉपिंग करनी है, आई थिंक इससे बढ़िया जगह नहीं होगी। एंड ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो ही इतना सुंदर लग रहा है कि शॉपिंग करने की अलग ही फील आए। इटली की ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि किसी भी सिटी में चले जाओ, इनका आर्किटेक्चर यार अनबीटेबल है। जो ये पुराने ज़माने का सारा यूरोपियन आर्किटेक्चर है, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है हर बिल्डिंग में। तो ये तो आप कह सकते हो कि सबसे मेन अट्रैक्शन है मिलान की। इनके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है सिटी में करने का। वैसे तो 1-2 चीज़ें और भी हैं, बट वो बेसिकली आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स हैं एंड उसका मुझे शौक है नहीं। वैसे तो मिलान मेनली सारी लग्जरी ब्रांड्स के लिए फेमस है, बट अगर आपको चीप शॉपिंग करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ प्राइमार्क आना। ये इतना बड़ा स्टोर है, मतलब पूरे यूरोप में हर जगह है प्राइमार्क्स। आयरिश ब्रांड है, तो अगर आपको बजट शॉपिंग करनी है यूरोप में, आई थिंक प्राइमार्क सबसे बेस्ट ब्रांड है। What else do you think we have to explore in Milan? We have to explore more food because till now I've been very disappointed. So let's find some good food. जहाँ से हमने सैंडविच पैक कराए हैं, ये इतनी फेमस जगह है कि ये सारी जगह पे है। सामने फ्लोरेंस, मिलान, रोम, न्यूयॉर्क, लास वेगस, लॉस एंजलिस। I think this place is pretty famous, Yeah. right? And this is so heavy.
I hope it will be good.